ग्रामर। ग्रामर सेक्शन के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया है। इस तरीके के मुताबिक हम पहले एमसीक्यूज से रिलेटेड ग्रामर सीखेंगे और फिर एमसीक्यूज हल करेंगे, क्योंकि आजकल के पेपर्स एसएलओज बेस्ड होते हैं और इनमें इसी तरह के सवालात आते हैं। इसलिए बेहतर है कि बच्चों का कंसेप्ट पहले साफ कर लिया जाए। ए चेंज द सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल्स एंड प्लूरल नाउन्स इनटू सिंगुलर। Rules for changing singular nouns into plural nouns. Rule number 1. Add s to most nouns. Most nouns become plural simply by adding s at the end. ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में सिर्फ s लगाने से वो जमा बन जाते हैं। एग्जाम्पल: बुक, बुक्स; कार, कार्स; पेन, पेन्स। Rule number 2. Add es to nouns ending in s, sh, ch, x or z. If a noun ends with s, sh, ch, x or z, we add es. अगर लफ्ज़ के आखिर में x, ch, sh, s या z आए तो इसके साथ es लगाया जाता है। एग्जाम्पल: बस, buses; box, boxes; dish, dishes. Rule number 3. Change y to ies after a consonant. If a word ends with a consonant plus y, we change y into ies. अगर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y हटाकर ies लगाते हैं। एग्जाम्पल्स: बेबी, बेबीज; लेडी, लेडीज; नोट। अगर y से पहले वावल हो तो सिर्फ s लगाते हैं। बॉय, बॉयज; टॉय, टॉयज। रूल नंबर 4. चेंज f or fe to ves. Some nouns ending in f or fe change to ves. अगर अल्फाज के आखिर में f या fe आता है तो जमा बनाते वक्त इसे ves में बदल देते हैं। एग्जाम्पल: लीव, लीव्स; नाइफ, न्यूज। एक्सेप्शंस: चीप, चीप्स; रूप, रूप्स। रूल नंबर 5. Add es to some nouns ending in o. If a noun ends with o, we usually add es. जो अल्फाज o पर ख़त्म हो उनके साथ अमूमन es लगाते हैं। एग्जाम्पल्स: मैंगो, मैंगोस; हीरो, हीरोज। एक्सेप्शंस: फोटो, फोटोज; रेडियो, रेडियोस। Rule number 6. Irregular plural. Change completely. Some nouns change their spellings completely. कुछ इसम ऐसे होते हैं जिनकी जमा बिल्कुल बदल जाती है। मसलन man, men; woman, women; child, children; mouse, mice. Rule number 7. Same form for singular and plural. Some nouns have the same form in singular and plural. कुछ अल्फाज वाहिद और जमा दोनों में एक जैसे रहते हैं। एग्जाम्पल्स: sheep, deer, deer; fish, fish. Rule number 8. Always plural nouns. Some nouns are always used in plural form. कुछ अल्फाज हमेशा जमा की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। Examples: trousers, scissors, glasses. Rule number 9. Always singular nouns. Some words look plural but are always singular in meaning. कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो जमा जैसे लगते हैं मगर हमेशा वाहिद माना रखते हैं। Examples: news, advice, information, furniture. अब हम MCQs की तरफ बढ़ते हैं और इन क़वाइद को जहन में रखते हुए MCQs हल करने की कोशिश करते हैं। A book is a good friend. एक किताब एक अच्छा दोस्त है। Books are good friends. किताबें अच्छे दोस्त हैं। A small car is a great vehicle. एक छोटी कार एक शानदार सवारी है। Small cars are great vehicles. छोटी कारें शानदार सवारियाँ हैं। Are the students in the classroom? क्या तालिब इल्म क्लासरूम्स में है? Is the student in the classroom? क्या तालिब इल्म क्लासरूम में है? These glasses are not for those women to wear. ये ऐनकें उन औरतों के पहनने के लिए नहीं है। This glass is not for that woman to wear. ये ऐनक उस औरत के पहनने के लिए नहीं है। The brush is under the chair. ब्रश कुर्सी के नीचे है। Brushes are under the chairs. ब्रश कुर्सी के नीचे है। B. Choose whether the following nouns are concrete or abstract nouns. इस सवाल में हमसे कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में सवालात पूछे गए हैं, लिहाजा हम पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद MCQs की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Nouns, concrete and abstract. Definition of noun. A noun is the name of a person, place, thing or idea. Example: Ali, school, computer, honesty, dog. Concrete nouns. Concrete nouns are the names of things that we can see, touch, hear, taste or smell. They have a physical existence and can be perceived by our five senses. कंक्रीट नाउन्स वो इस्म है जिन्हें हम देख, छू, सुन, सूंघ या चख सकते हैं।
ये हकीकी या मादी चीज़ें होती है। एग्जाम्पल्स, बुक, वी कैन सी एंड टच इट, देखी और छुई जा सकती है। गर्ल, वी कैन सी हर, देखी जा सकती है। माउस, वी कैन सी एट मूव, हरकत करता दिखाई देता है। लैपटॉप, वी कैन टच एंड यूज इट, छुआ और इस्तेमाल किया जा सकता है। रूल, इफ यू कैन एक्सपीरियंस इट विद योर सेंसेस, इट्स कंक्रीट। It's concrete. Abstract nouns. Abstract nouns are the names of ideas, qualities, feelings, or states. They cannot be seen or touched, only felt or taught. Abstract nouns वो इसम है जो एहसासात, सिफात या ख्यालात को ज़ाहिर करते हैं। इन्हें न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, बल्कि सिर्फ महसूस या सोचा जा सकता है। एग्जाम्पल्स, लव, अ फीलिंग, जज्बा, लॉयल्टी, अ क्वालिटी, इंटेलिजेंस, अ मेंटल एबिलिटी, जहानत, पीस, हालत या किफियत। रूल, इफ यू कैन नॉट सी और टच इट बट कैन ओनली फील और थिंक इट, इट्स एब्स्ट्रैक्ट। अब हम MCQs की तरफ बढ़ते हैं और इन कवायद को जहन में रखते हुए MCQs हल करने की कोशिश करते हैं। लव, माउस, बुक, लॉयल्टी, गर्ल, इंटेलिजेंस, लैपटॉप, पीस। द करेक्ट क्लासिफिकेशंस आर लव एब्स्ट्रैक्ट, माउस कंक्रीट, बुक कंक्रीट, लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्ट, गर्ल कंक्रीट, intelligence abstract, laptop concrete, fees abstract. C. Choose whether the following nouns are countable or uncountable. Also use the words and sentences of your own. Coffee, tea, wine, soap, table, car, honey, keyboard. Countable nouns, गिने जाने वाले इसम। Definition, ऐसे इसम जिन्हें हम अलग अलग गिन सकते हैं। इनकी वाहिद और जमा दोनों सूरतें होती है। एग्जाम्पल, बुक, एप्पल, कार, कैट, चेयर, किताब, सेब, गाड़ी, बिल्ली, कुर्सी। अनकाउंटेबल नाउन, न गिने जाने वाले इसम। डिफिनीशन, ऐसे इसम जिन्हें हम बराह रास्त नहीं गिन सकते क्योंकि ये किसी मादा, मजमुआ या तस्वुर की सूरत में होते हैं, इनकी जमा नहीं बनती। एग्जाम्पल्स, वाटर, शुगर, राइस, मिल्क, एडवाइस, नॉलेज। पानी, चीनी, चावल, दूध, मशवरा, इल्म। कॉफ़ी, अनकाउंटेबल। सेंटेंस, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता हूँ। टेबल, काउंटेबल, देयर आर 4 टेबल्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में 4 मेज़ें हैं। टी, अनकाउंटेबल, शी लाइक्स ग्रीन टी, उसे ग्रीन टी पसंद है। कार, काउंटेबल, माई फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे वालिद ने एक नई कार खरीदी। बॉय, काउंटेबल, द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन, लड़का बाग में खेल रहा है। फिलिंग, फिल दी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन। आई डोंट हैव मच लगेज, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स, मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है, ये सिर्फ 2 छोटे बैग है। दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल यू वांट टू नो, वो आपको वो सब कुछ बताने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपको बहुत सी मालूमात देने वाले हैं। देयर इज रूम फॉर एवरीबॉडी टू सिट डाउन, हर एक के बैठने के लिए जगह है। देयर आर अ लॉट ऑफ चेयर्स, यहाँ बहुत सी कुर्सियाँ हैं। वी हैव नो फर्नीचर, नॉट इवन अ बेड और अ टेबल, हमारे पास कोई फर्नीचर नहीं है, एक बिस्तर या मेज तक भी नहीं। व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, आरिफ कैसा लगता है। ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वेरी शॉर्ट हेयर, उसकी लंबी दाढ़ी और बिल्कुल छोटे बाल है। ई, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स, डिफिनीशन, जब एक लफ्ज़ कई अफराद, जानवरों या चीज़ों के ग्रोह या मजमूए के लिए इस्तेमाल हो तो उसे कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड that refers to a group of people, animals or things considered as one unit. Examples, a flock of birds, परिंदों का गोल, a herd of cows, गायों का रेवड़, a team of players, खिलाड़ियों की टीम, a bunch of grapes, अंगूरों का गुच्छा, a bucket of flower, फूलों का गुलदस्ता, a swarm of bees, मक्खियों का झुंड, a pack of wolves, भेड़ियों का हॉल, a class of students, तलबा की जमात, a fleet of ships, जहाज़ों का बेड़ा, a crowd of people, लोगों का हजूम। रूल, कंसेप्ट, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है लेकिन मतलब जमा कर देती है। मिसाल, द टीम इज प्लेइंग वेल, टीम अच्छा खेल रही है। द क्राउड वाज शाउटिंग लाउडली, हजूम जोर से चिल्ला रहा था। अगर ग्रुप के अफराद अलग अलग अमल कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब भी लगाई जा सकती है। मिसाल, द टीम आर आर्गुइंग अमंग देमसेल्व्स, टीम के खिलाड़ी आपस में झगड़ रहे हैं। MCQs, a flock of locusts attacked the crops, टिड्डियों के झुंड ने फसलों पर हमला कर दिया। A swarm of birds is always a beautiful sight, परिंदों का गोल हमेशा एक खूबसूरत मंजर होता है। They welcomed the chief guest with a bucket of flowers, उन्होंने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से किया। As we draw down the countryside, we saw a herd of sheep grazing in the fields, जब हम देहाती इलाके से गुजर रहे थे तो हमने खेतों में भेड़ों का रेवड़ ग्रेजिंग करते देखा। द गैंग ऑफ थीव्स हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस, चोरों के ग्रोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर्ज झेल जुमलों में से नाउन फ्रेज निकालें। नाउन फ्रेज एक ऐसा जुमले का हिस्सा होता है जो नाउन यानी इसम की तरह काम करता है। ये जुमले में किसी शख्स, चीज़, जगह या ख्याल को जाहिर करता है, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं बल्कि अल्फाज का मजमुआ होता है। A noun phrase is a group of words that acts as a noun in a sentence. It usually includes a noun and its modifiers. Describing words. Structure. Noun phrase determiner plus adjectives plus noun. Examples. A book, एक किताब, द रेड कार, लाल गाड़ी, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, माई न्यू फोन, मेरा नया फ़ोन, सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कुछ खूबसूरत फूल। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, द रेड कार इज़ माइन, लाल गाड़ी मेरी है। द रेड कार एक नाउन फ्रेज है। अ बंच ऑफ कीज वाज ऑन द टेबल, चाबियों का गुच्छा मेज पर था। माई यंगर ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है। द टॉल मैन विद द हेड इज माई अंकल, टोपी वाला लंबा आदमी मेरा चचा है। अ कप ऑफ टी मेक्स मी फ्रेश, चाय का एक कप मुझे ताज़ा कर देता है। हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन फ्रेज। अगर किसी जुमले में नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रोनाउन या आर्टिकल वगैरह आ रहे हो तो वो सब मिलकर नाउन फ्रेज बनाते हैं। वो जुमले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नाउन फ्रेज किसी जुमले में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एमसीक्यूज। आई एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन, मैं तवक्को करता हूँ कि हमारी टीम जीतेगी। डू यू नो हिज एज, क्या तुम उसकी उम्र जानते हो। यूर कमिंग पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, तुम्हारा आना हमारे लिए एक मसला खड़ा करता है। हिज पेरेंट्स होप्ड फॉर हिज सक्सेस, उसके वालिदैन ने उसकी कामयाबी की उम्मीद रखी। शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट, वो अपने कसूर का एतराफ़ न करती थी।